तो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे नचिकेत को यमराज ने बतलाया जिसकी बुद्धि विवेक से युक्त नहीं है, जो अच्छी बातें नहीं समझ सकते, सोच सकते, मन जिनका वश में नहीं है, इस प्रकार के जो लोग हैं वह बारंबार अधोगति यानी नीचे को जाते हैं, ऊपर को नहीं जा सकते। नीचे को जाने का मतलब कि ना जाने कितने बार उनका जन्म होता है, मरण होता है, इसी चक्र में चलते रहते हैं। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि हम द्वारा यदि मनुष्य बने हैं तब शुभ कर्म कर पाएंगे, तब यह भी कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि तभी हम शुभ कर्म कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि अच्छी होती है, मन पवित्र होता है। यदि मन पवित्र नहीं है, बुद्धि अच्छी नहीं है, तो हम शुभ कर्म भी नहीं कर सकते। ऐसे समझें जैसे किसी कुएं के पास में जाकर के व्यक्ति प्यासा तड़पता रहे और कुएं में से पानी निकालने में असमर्थ रहे, वैसे ही है मनुष्य का जन्म मिल जाने के बाद हम अच्छे स्थान पर भी पहुंच जाएं, बैठ जाएं, चले जाएं, फिर भी वहां जाकर के अच्छे कर्म ना कर पाएं, यह हमारी दुर्गति का कारण होता है। तो अब अगले मंत्र में बतला रहे हैं, 8वां मंत्र है, यस्तु विज्ञावान भवति सह मनस्क सदा शुचि सैतु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। हे नचिकेत, यह सदा, पहले मंत्र में तो उन्होंने कहा जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, मन जिसका वश में नहीं है, वह लोग नीचे की गति में जाते हैं। अगले मंत्र में कह रहे हैं, यह तू सदा जो हमेशा विज्ञानवान भवति, अच्छी बुद्धि वाला, विवेक बुद्धि वाला रहता है। इसमें दो बातें हैं। यदि हमारी बुद्धि थोड़े समय के लिए अच्छी होती है और फिर उसके बाद में खराब हो जाती है, तब भी हमारा उत्थान नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मंत्र हमको कहता है विज्ञानवान भवति यह तू सदा, हमेशा बुद्धि को विवेक युक्त रखना होगा, सावधान रखना होगा। यदि हम बुद्धि को सावधान नहीं रखते, विवेक से पूर्ण नहीं रखते, अज्ञान की तरफ हम उसे ले जाते हैं, किसी भी समय, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन, जैसे खुले घोड़ों को छोड़ दिया जाए बिना लगाम के, वे कभी भी जाकर के एक्सीडेंट कर सकते हैं, दुर्घटना करा सकते हैं। वैसे ही इसलिए बुद्धि को विवेक युक्त रहना हमेशा आवश्यक है। इसलिए नचिकेत को कह रहे हैं यमराज, जो हमेशा विवेकवान रहता है, जिसकी बुद्धि हमेशा तीव्र रहती है, सावधान रहती है, सतर्क रहती है, सह मनस्क सदा शुचि, और उसका जो मन है सदा शुचि पवित्र रहता है। मन की जब तक पवित्रता नहीं होगी, हमारी बुद्धि विवेक से युक्त नहीं हो सकती। जब हमारा मन गलत बातें सोचने लगेगा, जब हम किसी गलत धारणा की तरफ जाएंगे, तब क्या होगा कि मन हमें अंधकार की तरफ लेकर के जाएगा, पाप की तरफ लेकर के जाएगा। इसलिए कहते हैं सह मनस्क सदा शुचि, जो मन है हमेशा पवित्र रहना चाहिए। जब दोनों चीजें रहेंगी, मन पवित्र रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, फिर क्या होगा? तो कहते हैं सहतु तत्पदम आपनोति, सहमन वह व्यक्ति जिसका मन हमेशा पवित्र है, बुद्धि जिसकी हमेशा विवेक से युक्त रहती है, उसका क्या होगा? तत्पदम आपनोति, वह उस परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। वह कौन सा स्थान है? यस्मात् भूयो न जायते, यस्मात् माने जिस स्थान से, भूय माने द्वारा, ना जायते द्वारा आना नहीं होता, यानी जन्म नहीं होता। दो बातें हैं, जब हम अज्ञान की तरफ जाते हैं, अंधकार की तरफ जाते हैं, मन में विषय और वासनाओं को हम लेकर के आते हैं, तब क्या होता है? हम
ऐसे स्थान पर चले जाते हैं बार बार जहाँ पर हमारा जन्म होता है। और जब हम पवित्र मन रखते हैं, बुद्धि को विवेक से युक्त रखते हैं, तो ऐसा स्थान हमें फिर प्राप्त हो जाता है जहाँ से द्वारा जन्म नहीं होता, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगले मंत्र में कहते हैं, विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः स अध्वनम पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम। जो पहले मंत्र में बतलाया है उसी बात को थोड़ा विस्तार से यमराज नचिकेत को बतला रहे। यह नरह जो मनुष्य विज्ञान सारथी, सारथी क्या, पिछले हफ्ते में पढ़ रहे थे बुद्धिम, जो बुद्धि है वह क्या है, सारथी। जब बुद्धि जो शरीर है उन्होंने रथ का उदाहरण दिया, रथ के समान हमारा यह शरीर है, बुद्धि सारथी के समान है। तो यहां पर कह रहे हैं विज्ञान सारथिर्यस्तु, जिस मनुष्य का विज्ञान सारथी यानी विवेक से युक्त बुद्धि जिसकी सारथी है, बुद्धि जिसकी सारथी है, बुद्धि जब हमारे शरीर को चलाती है तब तो क्या होता है, हम अच्छा काम करते हैं। जब मन हमारे शरीर को चलाता है तब हम क्या करते हैं, बुरे कामों में लिप्त हो जाते हैं। मन वासना की तरफ लेकर के जाता है, बुद्धि विज्ञान की तरफ लेकर के जाती है, ज्ञान की तरफ लेकर के जाती है। क्योंकि हम जब किसी काम को करते हैं, काम को करने से पहले अंदर से एक आवाज आती है, इसको करें या ना करें। वह आवाज एक ना करेगी, एक हाँ करेगी। मन जो है वासनाओं की तरफ लेकर के जाएगा, बुद्धि जो है ठीक रास्ते की तरफ लेकर के जाएगी, विवेक की तरफ। तो उसी का उदाहरण यहां पर दिया है, विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः। कहते हैं जिस मनुष्य का विवेक से युक्त बुद्धि जो है सारथी है, इस शरीर को, जो हमारे शरीर को बुद्धि यदि चलाती है, और मनः प्रग्रहवान, मन क्या है, जिसने पकड़ा हुआ है। प्रग्रहवान क्या होता है, जकड़ लेना, पकड़ लेना किसी वस्तु को, और ऐसे पकड़ लेना जिसको हम छोड़ते नहीं, वह क्या है, प्रग्रहवान। जब बुद्धि इस शरीर को चलाए और मन को अच्छी प्रकार से पकड़ा हुआ हो, तब क्या होगा, सह अध्वनम पारम आपनोति। उस व्यक्ति का अध्वन क्या होता है, रास्ता, संसार का जो रास्ता है अपने आप वह पार हो जाता है, उसको फिर पार करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। यदि हम उसके विषय में फिर विचार करें तब उसकी विचार की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि बुद्धि उसकी ज्ञान की तरफ लेकर के जा रही है। जब बुद्धि हमारी मन के साथ में जुड़ जाती है, वासनाओं के साथ में जुड़ जाती है, तब हम अंधकार की तरफ जाते हैं, अज्ञान की तरफ जाते हैं। जब बुद्धि अच्छी होती है, शरीर को बुद्धि चलाती है, मन को अच्छी प्रकार से बुद्धि ने पकड़ा हुआ होता है, तब उसका जो संसार का जो मार्ग है उस व्यक्ति का अच्छी तरह से पार हो जाता है। और पार होने के बाद क्या होता है, तद विष्णु परम आपनोति। वह उस परम विष्णु का जो स्थान है, विष्णु लोक जिसे कहते हैं, उस स्थान को वह प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि समस्या क्या, हमारी जो ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं, पूरा जो हमारा शरीर है ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के बीच में चलता है। कान हमेशा कुछ सुनना चाहते हैं क्योंकि इनका स्वभाव है सुनना, हमारे ऊपर अब आधारित है क्या इससे सुनते हैं। गंध लेना नाक का काम है, हम इससे सुगंध लेते हैं या दुर्गंध लेते हैं, हमारे ऊपर आधारित है क्योंकि उसका स्वभाव है लेना। जीवा का काम है रसास्वादन करना, अब उसको कैसा रस हम देते हैं, मीठा देते हैं, कड़वा देते हैं, तीखा देते हैं, कैसा रस देते हैं, यह जीव के ऊपर है। इसका काम है स्पर्श करना, अच्छी गर्मी जो भी हवा चल रही है वह स्पर्श करती रहेगी। आंख उसका काम है देखना, क्योंकि इनका स्वाभाविक गुण है। इस स्वाभाविक गुण को बुद्धि बतलाएगी, तुम इसको स्वीकार करो या ना स्वीकार करो। यदि हम बुद्धि
से उसको ना सोचें और इनको अपने अनुसार चलने दें, जैसे ये चल रहे हैं उसके अनुसार चलते रहें, तो इसकी शरीर की क्या दशा होगी? वैसी दशा होगी जैसे समुद्र में बिना जो नौका है वह डूब जाती है। नौका के चालक के बिना जैसे नौका अपने आप डूब जाती है, थोड़ा सा भी तूफान आए, थोड़ी सी भी हवा आए, वह क्या होगा? नौका पलट जाएगी। क्यों पलट जाएगी? उसको चलाने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही है, कहते इसका जो स्वभाव है इंद्रियों का, वह तो अपने स्वाभाविक कर्म को करेंगी, परंतु बुद्धि हमें बतलाएगी यह कर्म करना है कि नहीं करना है। इंद्रियेभ्यः परा, इसी बात को अगले मंत्र में कह रहे हैं। इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परः। कहते इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से, जो हमारी जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों से क्या है? परा है, अर्थात शब्दादि जो विषय हैं, जो इंद्रियों, जैसे मैं बतला रहा था, हमारी इंद्रियों के विषय क्या है? कि उसका स्वीकार करना उसका जो हिस्सा है। जैसे रस लेना उसका विषय है जीवा का, कान का सुनना उसका विषय है। यह क्या है कि इनका स्वाभाविक कर्म है। कहते हैं इन विषयों को, जो इंद्रियों के जो विषय हैं, इन विषयों से परा बलवान है। क्या? इनके विषय, इंद्रियों से भी जो विषय है यह ज्यादा ताकतवर है, ऐसे समझना चाहिए। इंद्रियों से अधिक शक्तिवान कौन है? उसके विषय। और विषयों से अधिक कौन है शक्तिमान? मन। मन कहेगा कि तुम यह करो। इंद्रियों का काम है किसी भी चीज को बतलाना, बुद्धि तक पहुंचाना। हाँ भाई, सर्दी है, गर्मी है, जो भी कुछ है वो बतला देगी, परंतु विषय जो है वह बुद्धि तक लेके जाएंगे। कहते हैं इंद्रियों से ऊपर जो है, बलवान जो है, शक्तिशाली जो है, ताकतवर जो है, कौन है? उसके विषय हैं। और विषयों से भी अधिक ताकतवर कौन है? मन। मन कहेगा मुझे यह काम करना, इंद्रियों उसके अनुसार करने लग जाएंगे। इंद्रिय, मन इंद्रियों को प्रेरित करेगा, फिर यह क्या है? और मन से अधिक भी क्या है? अधिक शक्तिवान बुद्धि है। इंद्रियों से अधिक शक्तिवान उसके विषय हैं, विषयों से अधिक बलवान मन है, मन से अधिक बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से अधिक बलवान बैठी हुई अंदर आत्मा है। यह तो उन्होंने बाहर की तरफ से बतलाया। हमें यह समझ लेना होगा, सबसे पहले हमको अपनी इंद्रियों को बस में करना होगा। इंद्रियों को बस में कर पाएंगे तब ही मन हमारा ठीक रह पाएगा। मन को बस में कर पाएंगे तो बुद्धि हमारी ठीक रह पाएगी। बुद्धि को ठीक रख पाएंगे तो आत्मा हमारा साथ दे पाएगी। तो यह बात है। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो कहते हैं इनसे भी ऊपर क्या कुछ होता है? आत्मा से भी ऊपर कुछ होना चाहिए। महतः परम अव्यक्तम, जो आत्मा है इससे भी जो अधिक शक्तिशाली है, बलवान है, वह क्या? अव्यक्तम, भगवान की माया है। इससे भी अधिक जो शक्तिशाली है, बलवान है, जिसमें मनुष्य जकड़ा रुआ रहता है, वह क्या? अव्यक्त माया है। गीता में भगवान ने क्या कहा था? मम माया दुरत्तया, मेरी जो माया है अर्जुन, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है। हम केनोपनिषद में हम जाएं, उस समय उदाहरण उन्होंने दिया था, यदि हम अपने मन को भी बस में कर लें, बुद्धि को भी विवेक की तरफ लेकर के चले जाएं, और भगवान की माया में जाकर के हम फंस गए, तब क्या हुआ? सब कुछ बेकार हो जाता।
सब कुछ क्या है, बेकार हो जाता। कितने भी वर्षों की हम साधना कर लें, तपस्या कर लें, व्रत कर लें, संयम कर लें, और उस माया में जाकर के फंस गए तो क्या होगा, सब कुछ किया हुआ बेकार हो जाता। इसलिए कहते हैं कि उससे भी ऊपर, उस महतः जो महान आत्मा है, उससे ऊपर क्या है, अव्यक्तम। अव्यक्त जो है माया जिसको कहा जाता है, क्यों माया का क्या है, 3 गुण है, सतोगुणी है, रजोगुणी है और तमोगुणी। 3 उसके गुण हैं, और तीनों गुणों से वह कब प्रभावित किसको कर दे, कहना बड़ा कठिन है। थोड़ी सी भी बुद्धि को उससे दूर हटा दो, ध्यान हटा दो, और मन को थोड़ा सा भी विषयों की तरफ ले जाओ, तो त्रिगुणमयी जो माया है, सत्य, रज और तम, तीनों गुणों का कहीं ना कहीं प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ जाए। और जैसे उसका प्रभाव पड़ेगा तो उसका मन क्या है, उसकी तरफ अपने आप चला जाता है। इसलिए नचिकेत को वह सावधान कर रहे हैं, हे नचिकेत, महता परम अव्यक्तम, यह जो त्रिगुणमयी जो माया है, यह उस आत्मा से भी अधिक बलवान है, क्योंकि उसमें व्यक्ति, बड़े बड़े साधक, ऋषि, मुनि, तपस्वी उसमें फंस जाते हैं। और उससे भी ऊपर क्या है, अव्यक्तात् पुरुषः परात्, उस अव्यक्त जो परम माया है, उससे भी जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, वह क्या है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। उसके बाद में कुछ भी नहीं है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। और पुरुषांत किंचित सह, कहते पुरुषार्थ उस परम ब्रह्म परमेश्वर से, उस परम ब्रह्म जो परमेश्वर है, जिसको हम निराकार कहें, निरंजन कहें, निरीय कहें, शब्द से अलग कहें, कुछ भी शब्द से कहें, उससे ऊपर क्या है, ना किंचित, कुछ भी नहीं है। अंतिम बस वही चरम सीमा है उसकी, उसके बाद कुछ नहीं। सा काष्ठा परमागति, इस प्रकार की जब सोच व्यक्ति की हो जाती है, वही परम गति को प्राप्त हो सकता है। अगले मंत्र में कहते हैं, एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा प्रकाशते दृश्यते त्वयग्रह बुद्ध्या सूक्ष्मा सूक्ष्म दर्शनी। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही बतलाया था। भगवान कहते थे अर्जुन को, हे अर्जुन, व्यक्ति के साथ में वह परब्रह्म परमेश्वर है, पर उसे वह देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता, कि उसका जो अज्ञान का पर्दा बीच में पड़ा हुआ है। पर्दा थोड़ा अज्ञान का हटा दे तो उसको वह देख लेगा। तो उसी मंत्र को जो गीता में भगवान ने कहा था, कठोपनिषद में उसी शब्द को उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा, क्या, एषः सर्वेषु भूतेषु, यह जो सबका आत्म स्वरूप है, एषः सर्वेषु, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं संसार में, जो भी आपको दिखलाई दे रहे हैं, भूतेषु, समस्त प्राणियों के अंदर क्या है, गूढ़ा, वह बैठा हुआ है। जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर वह परब्रह्म परमेश्वर गूढ़ा, छिपा हुआ, बैठा हुआ है। और आत्मा ना प्रकाशते, छिपा होने के बाद भी क्या है, दिखलाई नहीं दे रहा, ना प्रकाशते, दिखलाई नहीं दे रहा। वह है, उसके बिना कोई सत्ता नहीं, कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वह ना हो, ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं जिसके साथ में वह ना चल रहा हो। परंतु क्या है, वह गूढ़ा उसके अंदर छिपा हुआ है, ना प्रकाशते, फिर भी उसे दिखलाई ही नहीं दे रहा। दृश्यते त्वया, तो क्यों, कैसे दिखलाई देगा, वह बतला रहे, उसके पास में है और वह जानता भी है, अनुभव भी करता है। क्योंकि हम इस बात को तो अनुभव करते हैं, कोई तो है जो हमारे शरीर को चला रही है, कोई सत्ता तो है इस समस्त संसार की जो रचना कर रही, कुछ तो होगा। और वह है, उसके बिना संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जहां पर वह ना हो, फिर भी हम उसको नहीं देख पाते। तो उसको देखने का ढंग क्या हो सकता है, उसको कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो अगले मंत्र में कहते हैं, दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शने भी, कहते हैं कि सूक्ष्म दर्शन भी उस परब्रह्म परमेश्वर को सूक्ष्म तत्वों के द्वारा समझा जा सकता है। उस परब्रह्म परमेश्वर को सूक्ष्म, जो बहुत ही सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या, छोटे से छोटे,
उस तत्व के द्वारा उसको समझा जा सकता है। और सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, उस सूक्ष्म को जानने के लिए बुद्धि तीव्र होनी चाहिए। सूक्ष्म क्या है? बहुत तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। यदि हमारी बुद्धि तीव्र नहीं है, तेज नहीं है, तो उसको हम नहीं समझ सकते। उस सूक्ष्म ज्ञान को समझने के लिए हमारी जो बुद्धि है, इसकी विशालता होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, ताकि उसको हम समझ सकें। यदि बुद्धि हमारी तीव्र नहीं होगी तो हम उसको समझ नहीं सकते। हम उसको नहीं समझ सकते, हम नहीं समझेंगे तो क्या होगा, उसका हम चिंतन नहीं कर पाएंगे। आज संसार में हम विचार करके देखें, उस परब्रह्म परमेश्वर के उपासना की ना जाने कितनी विधि है। कोई किसी नाम से उसको याद करता है, कोई किसी रूप से याद करता है, ठीक है कि नहीं? अलग अलग नामों से उस परब्रह्म परमेश्वर को व्यक्ति उपासना करते हैं, ध्यान। परंतु जो करते हैं उन्होंने स्वयं उसके विषय में अनुभव नहीं किया। किसी ने बतलाया, उसके ऊपर वह चल रहे हैं। मुझे किसी ने बतलाया या आपको किसी ने बतलाया, उस विषय को लेकर के ही तो संसार चल रहा है। परंतु वेद यह नहीं है। वेद में जो ऋषि थे उन्होंने स्वयं उसका अनुभव किया। हम में और ऋषि में क्या भेद है? ऋषियों ने उस वस्तु को देखा, तब जाकर के उन्होंने उसको बतलाया, स्वयं उसका अनुभव किया, उसको जाना। जानी हुई जो तत्व है वह हमारे सामने उन्होंने रखा हुआ। ऐसा नहीं है कि हमको बतला दिया गुड़ मीठा होता तो मीठा होता कहते चले जाओ, नहीं। उन्होंने उस गुड़ की उत्पत्ति किस प्रकार से हो सकती है, जैसे किसान जानता है कैसे ईख में गन्ना लगाया जाता है, कैसे उसे बोया जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसे उसको चलाया जाता है, कैसे उसका गुड़ बनाया जाता है, वह किसान जानता है। जो जानता है वह उसका रसास्वादन अच्छी प्रकार से बतला सकता है। यदि किसी को आप गुड़ का एक भेला दे दो, छोटे सा टुकड़ा दे दो, क्या जानेगा? वो बस मीठा है, बात खत्म हो जाएगी। परंतु जिस प्रकार एक किसान गुड़ को बनाने से पहले गुड़ की सभी प्रक्रियाओं को वह जानता है, वैसे ही ऋषियों ने उस तत्व को हमें बतलाने से पहले उसको अच्छी प्रकार से समझा, वह हमारे सामने रखा है। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि उस सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए बुद्धि की तीव्रता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। यदि मन और बुद्धि हमारी एकाग्र नहीं हो पाएंगी तो हम उसको नहीं समझ सकते। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, तेज बुद्धि होनी चाहिए, तभी जाकर के उसे दृश्यते देखा जा सकता है, तब जाकर के उसको देखा जा सकता है, अन्यथा उसको नहीं देख सकते। अगले मंत्र में कहते हैं और भी क्या कारण हो सकता है? प्राज्ञः यद यदच्छेत वाक मनसि प्राज्ञः तदच्छेद ज्ञानः आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियतच्छेदच्छेदात् आत्मनि। तो कहते हैं प्राज्ञः, बुद्धिमान जो साधक है, जो उस तत्व को जानना चाहता है या समझना चाहता है, वाकः, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को क्या है, पहले अपने संयम में करता है। यह तत्व ऐसा नहीं है शिष्य गुरु के पास में जाए और गुरु उसको बतला दे और शिष्य की समझ में आ जाए, नहीं। इसके लिए क्या है, वह प्रक्रिया बतला सकते हैं, परंतु उपासना जो है, खोज जो है, समझने की जो क्रिया जो है, शिष्य को अपने आप करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हुआ कि गुरु ने उस परब्रह्म को देख लिया और शिष्य को भी दिखला दिया, ऐसा तो नहीं। क्योंकि उसको देखने के लिए तो स्वयं परिश्रम करना होगा, जानना होगा। तो जानने के लिए कहते हैं क्या है, पहले तो जब बुद्धि उसकी तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी, अच्छा साधक होगा, जब उसको समझना चाहेगा तब क्या होगा, वाकः, वाणी आदि जो इंद्रियां हैं, जैसे आंख क्या है, देखना, सुनना, सुगंधी लेना, दुर्गंधी लेना, अच्छा स्वाद, रस का स्वाद लेना, और स्पर्श आदि जो यह इंद्रियां हैं, मन से, इन इंद्रियों को कहते हैं मन से, मन से यच्छेद, उनको बांध ले। मन से क्या है, उनके ऊपर वशीभूत हो जाए। जितनी भी इंद्रियां हैं
उन इंद्रियों को अच्छी प्रकार से बांध ले। किससे? मन के द्वारा। मन जो कहे वह इंद्रियां कहें, परंतु मन जो है वासना की तरफ लेकर के नहीं जाए, उसको संयम की तरफ लेकर के जाए। जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, सब इंद्रियों के जितने भी रस हैं, इनको मन से क्या है, पहले उसको बांध लो। मन उसके ऊपर यानी विजय प्राप्त कर लेगा उसके। क्यों? इंद्रियों को जैसे स्वतंत्र छोड़ा जाए, स्वच्छंद छोड़ा जाए, इनका क्या स्वभाव है? बाहर की तरफ भागना। इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की तरफ भागना। जब हम इंद्रियों को अंदर की तरफ लेकर के जाते हैं, तभी हमारा मन एकाग्र होता है। जब इंद्रियां बाहर की तरफ चली जाती हैं, तब क्या होता है? मन में उच्चाटन होता है। मन में क्या होता है? उच्चाटन है, अशांति है, फिर शांति नहीं मिलती। कितना भी हम इंद्रियों को दौड़ाते रहें, संतुष्टि नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जब इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ती हैं, कोई भी व्यक्ति हो वह अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो संतुष्ट नहीं होता वह हमेशा दुखी रहता है। अब संतुष्टि अकेली धन से नहीं होती, परिवार से है, बुद्धि से है, धन से है, वैभव से है, सुंदरता से है, और क्या है? समाज में यश से है। कितना भी यश हो जाए फिर भी कईयों को संतुष्टि नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं पहले जो इंद्रियां हैं, वाक आदि जितनी भी बोलने की जो ज्ञान इंद्रियां हैं, मन के द्वारा क्या है, उससे संयमित कर लेना चाहिए, बांध लेना चाहिए। तब जब इंद्रियों को मन बांध लेगा, फिर मन को भी तो बांधने वाला कोई चाहिए। तो कहते हैं तब तक क्या होगा? ततः ज्ञाने आत्मनि, उस मन को बुद्धि के द्वारा बांध लेना चाहिए। यदि मन को भी हम स्वच्छंद छोड़ देंगे, तब क्या होगा? हमें किसी भी समय में गिरा सकता है, गलत काम की तरफ लेकर के जा सकता है। इसलिए पहले इंद्रियों को मन से बांधें, फिर मन को बुद्धि से। बुद्धि यानी मन के उस हावी रहे, वह उसके अनुसार चलाए, तब क्या होगा? ज्ञानम आत्मनि। तो जब बुद्धि को बांध लेंगे, उसके ऊपर भी कोई ऊपर होना चाहिए। यदि बुद्धि के ऊपर कोई नहीं होगा तो क्या होता? अभिमान हो जाता। बुद्धि के ऊपर कोई ना हो तो क्या होता? वह अभिमान हो जाता व्यक्ति के अंदर। जब अभिमान हो जाता है तो वह नीचे फिर गिर जाता। तो इसलिए क्या है? बुद्धि के ऊपर भी कोई होना चाहिए। ज्ञानम, बुद्धि के ऊपर क्या होना चाहिए? महति आत्मनि, जो आत्मा है वह उसको संयमित कर पाए, वह उसको पकड़ पाए। जब वह बुद्धि जो आत्मा में लीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, तब क्या होगा? तत् शांति शांत आत्मनि, वह पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके अंदर कोई उच्चाटन नहीं रहेगा। मन की जो उच्चाटनता है वही हमारा दुख का कारण है। हम विचार करके कभी देखें, एक क्षण या दो क्षण कभी हमारे पास हो, हम अपने आप को सोचें, हमारी उच्चाटन का दुख का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है, हम अपने आप ही अब उसको समझ पाएंगे। क्यों? कि मन हमारा इंद्रियों के साथ जब जुड़ जाता है और इंद्रियां बाहर की तरफ जब भागने लगती हैं, तब क्या होता है? हमारे मन में अशांति हो जाती है। और गीता में भगवान ने कहा अशांतस्य कुतो सुखम्, जो अशांति जिसको, उसको कहीं भी तुम ले जाओ, उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे मंदिर में खड़े कर दो, चाहे गंगा जी में ले जाओ, चाहे उसे किसी समुद्र के किनारे ले जाओ, क्योंकि जिसका मन अशांत है उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए पहले इंद्रियों, फिर मन, उसके बाद बुद्धि, और बुद्धि आत्मा के साथ जब विलीन होती है तभी जाकर के उसे पूर्ण रूप से शांति की प्राप्ति हो सकती। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान बोधत चुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। यहां पर यमराज कहते नचिकेत को, नचिकेत जो बात मैं तुझे बतला रहा हूं, सुनने में तो यह सरल लगती है, सुनने में तो यह बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कहते उत्तिष्ठत, अपने आप को व्यक्ति कह रहा तुम उठो। हम अपने आप कह रहे हैं
तुम उठो, हम सोए हुए हैं, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं पाए, इसलिए क्या करें, उत्तिष्ठत, उठो। और उठना ही नहीं, जागृत, जाग जाओ। किससे जागना है? अज्ञान, अज्ञानता का जो कारण है उससे हमें क्या होगा, जागृत जागना होगा। हम संसार में जितने भी प्राणी हैं या जीव हैं, जो मनुष्य हैं, किसी वस्तु से बंध जाते हैं। कैसे बन जाएंगे? यदि हम परमात्मा का भी नाम का चिंतन करेंगे तो परमात्मा का यही रूप होना चाहिए, यही नाम होना चाहिए, यही आकार होना चाहिए, उसको हम सीमा में बांध देते हैं। और जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन वह बंधने वाला नहीं है, वह सीमा से बाहर है। भगवान कहते हैं वह किसी भी सीमा में बंधने वाला नहीं है, बिल्कुल उससे बाहर है। और उसको हम बांधना चाहते हैं। जिस रूप को मैं ध्यान करता हूं उसी रूप का आप भी ध्यान करें। जिस परमात्मा का मैं नाम लेता हूं आप भी उसी परमात्मा का नाम लें। जिस ढंग से मैं उपासना करता हूं आप भी उस ढंग से उपासना करें। ऐसी व्यक्ति की जब सोच होगी तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वह व्यक्ति अपना उत्थान नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बस यहीं तक वह सीमित रह जाएगा। इसलिए वेद का मंत्र कहता, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान बोधत। अरे उठो, जागो। और फिर जागने के बाद में क्या होगा? वरान बोधत प्राप्य। वरान मन श्रेष्ठ महापुरुषों से प्राप्य, जो प्राप्त किया हुआ है, निबोधत, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। निबोध है जानो। किसको जानो? उस परब्रह्म परमेश्वर को, जिस परब्रह्म परमेश्वर को उत्तम लोगों ने प्राप्त किया है, जिन्होंने उसको अच्छी तरह से समझ लिया है, उन लोगों से उसको जानो। और तो उसको जान कब सकते हैं? जब हम जागेंगे और अपने आप को उठेंगे। कितना भी कोई व्यक्ति हो, अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, ये अर्जुन, 4 प्रकार की कृपा है, माता पिता की कृपा है, गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। ये तीनों कृपा बेकार है यदि हमारी कृपा अपने ऊपर ना हो तो। माता पिता ने तो जन्म दे दिया, गुरु ने हमको पढ़ा दिया। उस परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से माता पिता के द्वारा संसार में भी आ गए। अब हमारी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी, ये तीनों बेकार चली जाएंगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को जिन लोगों ने समझा है, उसके अनुसार उन्होंने जाना है, उसको जानो। परंतु वह मार्ग कैसा? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया। वह साधारण मार्ग नहीं है। हे नचिकेत, उस ज्ञान के ऊपर चलने के लिए ऐसे समझो जैसे क्षुरस्य धारा निशिता, तेज जो तलवार होती है, और तेज तलवार की धार के ऊपर किसी व्यक्ति को कहा जाए तुमको चलना होगा, जैसे उसके ऊपर चलना बड़ा कठिन है, वैसे ही कहते हैं यह जो मैं तुम्हें बतला रहा हूं इसको निभाना जिंदगी में बड़ा कठिन है। इतना सरल नहीं है। सुनने में सब कुछ सरल लगता है कि वही इंद्रियों को तुम मन के ले जाओ, मन को तुम बुद्धि में ले जाओ, बुद्धि को तुम आत्मा में ले जाओ। कहने में तो 4 बात है, कहने के लिए क्या है? 4 फार्मूला उन्होंने बतला दिया, इस फार्मूला को मान लो। अब कैसे माना जाए, बड़ा कठिन है। तो इसलिए कहते हैं क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया। यह जो बात मैंने बतलाई है, जो मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है। तेज तलवार की धार के ऊपर चलना जिस प्रकार से कठिन है, उसी प्रकार से यह जो मैंने तुमको बतलाया है उस बात को समझना भी बड़ा कठिन है। दुर्गम पतस्तत कवयो वदंती। कवयो, जिस परब्रह्म परमेश्वर को जो ऋषियों ने देखा, कवियों ने देखा, उन्होंने जाना समझा, और दुर्गम पतस्तत, वही बतला के गए। यह जो दुर्गम जो रास्ता है बड़ा कठिन रास्ता है, सरल रास्ता नहीं है। उस परब्रह्म परमेश्वर को समझने के लिए, उसको जानने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इतना सरल रास्ता नहीं है। ना जाने कितनी बार हमको जन्म लेना पड़ता है, और तब जन्म लेते हुए भी हम उस क्रिया को चलाते रहें, तब जाकर के हम समझ पाते हैं। यदि एक बार मनुष्य का जन्म हमें मिल गया और उस मनुष्य जन्म के प्राप्त करने के बाद उस परमात्मा तक हम पहुंच जाते हैं, तब तो समझो उस परमात्मा की हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। परंतु ऐसा होना कठिन है। ना जाने कितनी बार हमको मनुष्य का जन्म लेना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, एक अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु, जो आपको प्राप्त करना चाहता है
और बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या होता? भगवान ने कहा था जहां उसने छोड़ा था वहीं से फिर वह प्रारंभ करता है और फिर जाकर के वह मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि हम कितनी बार जन्म लेंगे तब जाकर के उसे समझ पाएंगे, बड़ा कठिन है। क्योंकि वेद हमें कहता है छुरस्य धारा निशिता दुरतया, जब हम तेज तलवार की धार के ऊपर चलने में समर्थ हो जाएंगे, यानी संसार में कितनी भी हमें कठिनाइयां आए, उन कठिनाइयों की जितनी भी समस्याएं आए, जितनी भी बाधाएं आए, उन सभी बाधाओं को हम पार करते हुए चले जाएंगे, तभी जाकर के उसको समझ सकते हैं। तो वह परमात्मा कैसा है, अब यहां पर कहते हैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जिसको जानने के लिए कहते हैं तेज तलवार के समान उसकी धारा है, वह आखिर है क्या? कुछ तो होगा। कैसा है? वेद कहता कैसा होगा? अशब्दम, अस्पर्शम, आरूपम, अव्ययम तथा रसम, नित्यम अगंधश्च। यत् दो लाइनों में उन्होंने कहा वह जो परम ब्रह्म परमेश्वर है अशब्दम, शब्द से रहित है, शब्द से रहित है। शब्द से रहित होते हुए भी बिना शब्दों के उसे जाना नहीं जा सकता। शब्द से रहित है, शब्द से रहित होने के बाद भी बिना शब्दों के उसे जाना नहीं जा सकता। ओम जो नाद है, ओम की 2-3 हफ्ते पहले हमने बात की थी। ओम क्या है? उस निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर का नाद है। उस नाद के द्वारा जो अशब्द है वहां तक पहुंचा जा सकता, अन्यथा नहीं। अशब्दम कहते हैं जो परब्रह्म परमेश्वर है, शब्द से रहित है। फिर अस्पर्शम, हम उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते। अब देखिए वेद कहता है वह सभी जगह है, सर्वत्र व्यापक है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जहां पर वह नहीं है, फिर भी हम उसे पकड़ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। और इतना ही नहीं कहते हैं अरसम, रस से रहित है, नहीं अरूपम, रूप से रहित है। वह रूप के बिना होते हुए भी, मंत्र हमें क्या कहता था? वह हजारों आंखों वाला है, हजारों हाथों वाला है, सहस्त्र शीर्षा पुरखा, यही कहते हैं ना, हजारों सिरों वाला है। उसका कोई रूप नहीं, रूप ना होते हुए भी उसके हजारों लाखों उसके रूप है। वेद कहता है स्पर्श से वह रहित है, अरूपम, रूप से वह रहित है, और क्या अव्यय है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। हम कितना भी उसको सोचें उसका विनाश हो जाएगा, कभी नहीं होता। हाँ, हमें नहीं दिखलाई देता है, बात अलग है। वह क्या है? अव्यय, अविनाशी है, और अरसम, रस से रहित है। हम किसी चीज को खाते हैं तो उसका रसास्वादन होता है, रस मिलता है, पर वह रस से रहित है। रस से रहित होने के बाद भी हम उसके आगे भोग लगाते हैं। रूप से रहित होने के बाद भी हम उसके रूप की कल्पना करते हैं। शब्द के बिना होने के बाद भी संसार में कोई ऐसा धर्म नहीं जो किसी ना किसी शब्द से उसको याद ना करता। किसी ना किसी शब्द से तो याद करते ना। कोई आपने ऐसा देखा, कोई धर्म भाई मौन होकर के ही तुम उसको करो, मौन होकर के भी करेंगे तो कहेंगे अंदर उसका उच्चाटन करो, अंदर मंत्र बोलो, ऐसा कहते। इसलिए क्या है? अरसम, रस से वह रहित है। फिर नित्यम, फिर भी वह नित्य है, रूप भी नहीं है, गंध से भी रहित है, स्पर्श से भी रहित है, अव्यय भी है, और फिर क्या है? नित्यम, फिर भी वह नित्य है। और नित्य ही नहीं है, अगले में क्या करे? अनाद्यंतम, नित्य, नित्य ही अकेला नहीं है, क्या है? अनादि, अनादि है, जिसका कभी कब प्रारंभ हो रहा है, कब शुरू हो रहा, कोई नहीं कह सकता। यदि किसी व्यक्ति को कहो तुम उसके खोज करो कि वह परब्रह्म परमेश्वर कब से प्रारंभ हुआ, नहीं कह सकते। क्यों?
कि वह अनादि है। यदि हम कह देंगे तो अनादि नहीं हो सकता, अनादि है और अनंतम, सीमा से रहित है। उसको किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उसके ना रूप में बांधा जा सकता है, ना रस में बांधा जा सकता है, ना गंध में बांधा जा सकता है, किसी भी चीज में उसको बांध नहीं सकते। महाता परम, वह क्या है? महान आत्मा है, ध्रुवम निश्चित है, अटल है, वह हिलता नहीं है, निश्चित निश्चय है। और उसके बाद क्या है? ततः हम उस परमात्मा को क्या है? निचाय, जानने के बाद में। निचाय क्या होता? जानना। ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर को जानना कितना कठिन होगा, आप विचार करके देखें। जिसका रूप ना हो, रस से रहित हो, गंध ना हो, गंध का भी आश्वासन जो नार लेता हो, कहते हैं, उसको जानना तो बड़ा कठिन है। ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर को वेद कहते हैं जानना होगा। जिसको सीमा से जो रहित है, रूप से जो रहित है, रस से जो रहित है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को, सत्ता को तुमको जानना होगा। और जब तक हम नहीं जानेंगे, व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं उसको निचाय, समझने के बाद में फिर क्या होगा? मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। जो व्यक्ति उसको समझ लेगा वह मृत्यु मुखात, मृत्यु के मुख से प्रमुच्यते, छूट जाएगा, यानी उसका द्वारा जन्म नहीं होगा। इसलिए वेद का जो पहला मंत्र था वह हमें सावधान कर रहा है। वह उसको, उस परब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। उसको जानने के लिए हमने मान लो किसी रूपवान को देखा और उसके अंदर हमने परमात्मा की कल्पना की, उसमें भी परमात्मा है। क्यों? परमात्मा कहता मैं सभी जगह, फिर भी वह कहता है मुझे किसी रूप में तुम नहीं बांध सकते, रस में नहीं बांध सकते, गंध में नहीं बांध सकते, इन सब से मैं अलग हूं। बस अभी 2 मंत्र तो वैसे व्याख्यान के। तो अगले में कहते हैं नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम युक्त्वा श्रुत्वा तु मेधावी ब्रह्मलोके मह्यते। कहते जो मैंने तुम्हें बतलाया है, जो बात मैंने तुमको बतलाई है, उपाख्यान है, जो जिस बात को मैंने नचिकेत उपाख्यान में उदाहरण दे करके, क्या उदाहरण दिया? शरीर का, रथ का। यह क्या उदाहरण समझाने के लिए उन्होंने बतलाया। यह जो मैंने तुमको उपाख्यान दिया, उदाहरण दिया है, यह क्या है? सनातनम, जो निश्चित है, हमेशा के लिए मृत्यु के मुख से व्यक्ति को दूर लेकर के जाने वाली बातें होती हैं। जब इनको समझ लेते हैं तब क्या होता है? उक्त्वा श्रुतम मेधावी, मेधावी जो लोग हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, इस बात को सुनकर के सभी लोगों का कल्याण नहीं होता। ब्रह्मलोक को फिर भी कौन जाएगा? जो मेधावी होंगे, तीव्र बुद्धि जिसकी होगी, श्रेष्ठ बुद्धि होगी, उत्तम बुद्धि होगी, ज्ञानवान जो होंगे, वही जाकर के ब्रह्मलोक मह्यते, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। यह इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संपदि प्रियतः श्राद्ध काले वा तद अन्याय कल्पते तद अंत्याय कल्पत इति। तो यहां पर कहते हैं जो मनुष्य, यह माने जो मनुष्य प्रियतः हमेशा शुद्ध होकर के, उपनिषद जो हैं समझने के लिए, ब्रह्म विद्या को समझने के लिए मन का शुद्ध होना अति आवश्यक है। यदि मन शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? हम विषयों की तरफ जाएंगे, विषयों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? हमारा ध्यान इसकी तरफ लगेगा ही नहीं। इसलिए प्रियतः पहले मन की शुद्धि होनी चाहिए, तब जाकर के इन मंत्रों को समझा जा सकता है। और तब क्या होगा? इमं परमं गुह्यम, यह जो मंत्र हैं जिनको बतलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बड़े गुह्य हैं। गुह्य क्या? जैसे छुपे हुए होते हैं, इनको सभी समझ नहीं सकते। किसी के सामने ये पुस्तक रख दो, यह उपनिषद है, तुम ले जाओ और उसको बोलो तुम दूसरे दिन में क्या समझे, समझ नहीं सकते। क्यों? इसकी समझने के लिए अपने आप प्रयास करना होता है, इसको ढूंढना है। कहां? अपने आप उसको ढूंढना है। तो इसलिए कहते हैं यह जो मंत्र हैं यह अति गुह्य, बहुत पवित्र हैं। इनकी पवित्रता के लिए मन की शुद्धि होनी अति आवश्यक है, मन शुद्ध होना चाहिए। और तब क्या होगा? श्रावयेत, जो पवित्र मन होकर के सुनता है, ब्रह्मणी, ब्रह्म सभा, ब्राह्मणों की सभा क्या होती है? जो परब्रह्म परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं, वह ये ब्रह्म सभा होती है। ऐसी सभा जो परब्रह्म परमेश्वर के जानने के इच्छुक हैं,
और उसमें जाकर के फिर यह सुनते हैं, उसमें यह भी होता है 10 आदमी बैठे हैं, 4 आदमी सो गए, 6 आदमी जाग रहे हैं, तब भी गड़बड़ हो जाती। इसलिए कह रहे हैं ऐसे होना चाहिए। कैसा? ब्रह्म संपदि, जो ब्रह्म संसदी जो सभा है वह भी उत्तम लोगों की होनी चाहिए, ऐसे लोगों की नहीं होनी चाहिए 4 आदमी अच्छे हैं, 6 आदमी वैसे आ गए, 6 अच्छे हैं 4, तब भी बात नहीं बनती। इसलिए ब्रह्म संसदी श्रेष्ठ पुरुषों के साथ में, उनके साथ में यह सुननी चाहिए। तब क्या होता है? प्रयत श्राद्ध काल एवं तद अंत्याय कल्पते। उसमें क्या होगा? श्राद्ध काल में भोजन करने वाले का जो सुनाता है या जो सुनता है वह क्या होता? अंत आय कल्पते, अविनाशी फल को वह जाकर के प्राप्त कर लेता है। तो यह उसका महात्म्य बतलाया उन्होंने कि इसको समझने के लिए अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। यदि जब पढ़ना हो, सुनना हो, तो अच्छे लोगों के साथ में बैठ करके सुने, और जब सुनेंगे मन उनका शुद्ध रहेगा, तब जाकर के इस ब्रह्म विद्या को समझ पाएंगे। तो यह तृतीय वल्ली समाप्त हो गई, पहला अध्याय। अब दूसरा अध्याय 2 हफ्ते के बाद में होगा। तो श्लोक 15 जो है, इसको हम लोग सनातन धर्म से मिला सकते हैं? धर्म का तो यही उद्देश्य है। तो अब मिलेंगे हम 2 हफ्ते के बाद। हाँ, 7:30 बजे। और ठीक है आप